Hello everybody. So today I am back with the operators in Java language. In the last tutorials of my Java, in that I explained literals of Java, data types of Java, then object oriented concepts, Java basics, that means how Java program runs, वो सब मैंने already explain किया हुआ है. उसके tutorial अभी भी मेरी channel पे है. प्रतीक सर ऑनलाइन मेरी channel का नाम है. Okay. So you just follow that channel to check the tutorials of Java and all the other computer and technologies related videos. आज का मेन जो टॉपिक है वो ऑपरेटर्स है एंड ऑपरेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशंस. ओके, सो लेट वी सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा. ऑलमोस्ट जनरली अगर हम सी लैंग्वेज अगर आपको याद होगा तो सी लैंग्वेज के जो ऑपरेटर्स है वही सब ऑपरेटर्स यहाँ पे वापस रिपीट हो रहे हैं. ओनली वन न्यू ऑपरेटर इज देयर एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर, दैट इज एक्सक्लूसिव और जो सी लैंग्वेज में नहीं था मगर यहाँ पे जावा में है. बाकी ऑलमोस्ट सब के सब ऑपरेटर सेम है, उसका रोल भी सेम ही है. बट हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन, क्योंकि हो सकता है कि आपको सी लैंग्वेज इतना ना आता हो. डोंट वरी, बी विथ मी. मैं आपको पूरा प्रोग्राम ऑपरेटर सभी के सभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और साथ ही में आपको मैं एक प्रोग्राम भी आज मैं सिखाऊंगा जिसमें आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ वर्क कर पाएंगे. और साथ ही में मैं आपको प्रोग्राम में ये सिखाऊंगा कि हाउ टू ज्वाइन मैसेज एंड वेरिएबल वैल्यू प्रोग्राम के अंदर. ओके, बने रहिए. मैं आपको पूरा का पूरा गाइडलाइन दूंगा, आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा, उसकी गारंटी मैं देता हूं. अगर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके रेडी रहिए, जिससे मेरे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द ऑपरेटर्स. What is operator first actually? The operator is nothing but a symbol that identifies the operations that can be performed on operands. कोई भी एक सिंबल्स होते हैं ऑपरेटर में, कभी कोई वर्ड या सेंटेंस नहीं होता है. जैसे कि प्लस, माइनस, ठीक है, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंबल यूज करते हैं. तो वो सब क्या है? वो सब ऑपरेटर्स ही है, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ऑपरेंड्स हमारे पास है, या ए है, बी है, सी है, उसके ऊपर हमको कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी है. विच काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट वी वांट टू परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर ऑपरेंड्स. ओके, तो यही ऑपरेटर हमको सीखने हैं. बी विथ मी. ओके, क्योंकि कुछ ऑपरेटर्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा. जनरली वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न इन दिस ट्यूटोरियल दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. ओके, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया आ जाए. अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, कंडीशनल एंड लॉजिकल. इतने ऑपरेटर हमको यहाँ पे सीखने हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन ऑल द ऑपरेटर्स. आपको थोड़े एग्जांपल यहाँ पर भी दूंगा और प्रैक्टिकली तो मैं आपको एक प्रोग्राम आज सिखाने ही वाला हूँ जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज सीखेंगे. ओके, सो द वेरी फर्स्ट वन अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड वेरी कॉमन वन. सबसे कॉमन अगर कोई ऑपरेटर है जिसका यूज आप सालों से करते आ रहे हो वो है अरिथमेटिक. दैट बिकॉज वी आर यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. कॉमन है, सालों से हम मैथ्स में यूज कर रहे हैं. यहाँ पर भी उसका काम यही है. बट here you remember this plus sign when we use plus sign in between two digit. ठीक है, दो डिजिट के बीच में अगर प्लस साइन हम यूज करेंगे तो एडिशन होगा, यानी कि टोटल होगा. मगर अगर यही प्लस साइन को दो मैसेज यानी कि दो वर्ड के बीच में रखेंगे तो उसका काम है ज्वाइन करना, कॉन्केट करना. अगर दो वर्ड के बीच में मैं प्लस साइन कर दूं ना तो वो दोनों वर्ड को ज्वाइन कर देता है, और दो डिजिट के बीच में डालू तो टोटल कर देता है. अल्टीमेटली प्लस का काम है ज्वाइन करना. वर्ड हो तो ज्वाइन करता है, डिजिट हो तो टोटल करता है. फिर सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है. एक न्यू ऑपरेटर जो है, वन न्यू ऑपरेटर, दैट इज परसेंटेज साइन. सिंबल परसेंटेज है. द नेम ऑफ दिस ऑपरेटर इज द मॉड्यूलस ऑपरेटर. उसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं, या तो कभी कभी हम उसको कहते हैं मॉड्यूलो. ओके, मॉड्यूलो ऑपरेटर या तो मॉड्यूलस ऑपरेटर. इसका काम क्या है? टू गेट द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन. ये डिवीजन में हमको क्या मिलता है? कोटिएंट मिलता है, आंसर मिलता है. मगर ये परसेंटेज साइन से हमको डिवीजन करने पर जो रिमाइंडर बचती है वो रिमाइंडर हमको एज एन आंसर मिलती है. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड. इफ आई राइट पाई डिवाइड बाई पाई मॉड्यूलस 2, पाई मॉड्यूलस 2, ये परसेंटेज है, मॉड्यूलस 2, तो व्हाट इज द आंसर? ठीक है, यानी कि 5 डिवाइड बाई 2 अगर मैं करूं तो आंसर आएगा 2.5. ठीक है, मगर यहाँ पे 5 मॉड्यूलस 2 अगर करता हूं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, रिमाइंडर इज
1, तो यहाँ पे 5 मॉड्यूलस 2 अगर मैं करता हूं तो आंसर आता है 1, क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम है रिमाइंडर लेना एज एन आंसर, ठीक है। तो रिमाइंडर लेने के लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर है जो आपके लिए नया होगा यहाँ पे, हालांकि सी लैंग्वेज में भी था, बट दोज हु डोंट नो अबाउट द सी लैंग्वेज उसके लिए भी टेंशन नहीं है, बस यही काम है उसके लिए। ओके, सो मॉड्यूलस ऑपरेटर परसेंटेज टू गेट द रिमाइंडर, वो थोड़ा सा एक नया हुआ आपके लिए। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट? मीन टू असाइन, टू गिव, असाइन मतलब देना, ठीक है। इफ आई राइट a इज इक्वल टू b, ओके, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ b इज इक्वल टू ओवर देयर, इसका ये लाइन का मतलब क्या हुआ? सपोज इफ आई राइट a इज इक्वल टू 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? a इज इक्वल टू 10, सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूं a इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो वैल्यू ऑफ a बिकम्स 10, ऑब्वियसली आप मैथ्स में भी ऐसा यूज करते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, ये 10 यानी कि जो 10 है वो हमने किसको दिया? a को दिया है। अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, वी असाइन 10 टू a, हमने 10 को असाइन किया a को, मगर वो हुआ कि कैसे, किसने किया ये? तो ये किया इज इक्वल टू साइन ने। सो दैट्स व्हाई इज इक्वल टू साइन इज कॉल्ड एन असाइनमेंट ऑपरेटर। उसका काम यही है कि राइट साइडेड वैल्यू को लेफ्ट साइडेड वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करना, यानी कि वैल्यू को स्टोर करना, या तो बोल सकते हैं वैल्यू को देना, ठीक है। सो इज इक्वल टू इज नोन एन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इट इज यूज्ड टू असाइन ए वैल्यू टू द एक्सप्रेशन और ए वेरिएबल। Once variable has been declared, we can assign a value to that variable by using the assignment operator, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। In Java, one of the way to get the data into a variable is with its assignment statement. An assignment statement takes from like this: variable is equal to expression. कोई फॉर्मूला भी लिख सकते हो, a is equal to b plus c। तो वो भी यहाँ पे इक्वल टू साइन का काम तो यही हुआ, क्या हुआ? b प्लस c का जो टोटल आएगा, ओके, वो किसको असाइन करेगा? a को करेगा। इक्वल टू साइन का मीनिंग जो है वो सेम रहता है। So I think now everything is clear why is equal to sign is called an assignment operator। और यहाँ पे कंप्यूटर में एक बात आपको खास ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर accept the clear instruction। If any confusion is there in any instruction, then is not ready to work for you। वो आपके लिए काम नहीं करेगा, इंस्ट्रक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। तो आपको एक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे इज इक्वल टू साइन का यूज हमने ऑलरेडी एक पर्पस के लिए देख लिया। हमने क्या देखा कि असाइन करता है, और हम रियल लाइफ में मैथ्स में भी क्या करते हैं, हम इक्वलिटी चेक करने के लिए भी इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर में इक्वलिटी अलग मीनिंग है, तो अलग ही सिंबल उसका यूज होगा। तो दैट वी चेक। ओके, नाउ लेट वी सी the comparison operator, and why is called comparison operator? Because that operator is used to compare two values के कौन सी वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर है, लोअर है, इक्वल नहीं है, व्हाटएवर। तो कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको जो कहा था वही चीज यहाँ पे आई है वापस, कि सिंगल इक्वल टू का काम अलग है, उसका काम है असाइन करना। तो यहाँ पे इक्वलिटी चेक करने के लिए, इक्वलिटी कंपेयर करने के लिए सिंगल इक्वल टू का यूज नहीं करना है, यू यूज डबल इक्वल टू। ओके, डबल इक्वल टू साइन इज यूज टू कंपेयर बोथ द वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। ये ध्यान रखना है, क्योंकि सिंगल कंप्यूटर कंफ्यूज नहीं होगा, उससे क्लियर पता चल जाएगा। डबल इक्वल टू क्या है तो कंप्यूटर को यहाँ पे इक्वलिटी वेरीफाई करनी है, और सिंगल इक्वल टू क्या है तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे सिर्फ वैल्यू असाइन करनी है। क्लियर, ठीक है। नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क इज यूज फॉर नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर में भी एक्सप्लेनेशन मार्क आएगा। कंपेरिजन ऑपरेटर में हमारे पास है नॉट इक्वल टू, दैट मीन्स टू कंपेयर एंड टू चेक विच वैल्यू इज नॉट इक्वल टू और। ओके, देन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड लेस देन इक्वल टू। ये सब ऑपरेटर तो आप वैसे भी नॉर्मली मैथ्स में यूज करते ही हो। ध्यान ये रखना है कि इक्वलिटी कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल टू साइन है, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू भी है, और उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज करते हैं नॉट के लिए। ओके, सो आई थिंक इज वेरी क्लियर एंड वेरी इजी कंपैरिजन ऑपरेटर, देयर इज नो इश्यू। ओके, नाउ वी गोइंग अहेड एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे ऐसे है कुछ नहीं, मगर इसकी जो वेराइटीज है ना वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो बहुत ही थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर ज्यादा डिटेलिंग गया तो कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है,
बी विथ मी एंड पॉइंट टू पॉइंट करना है। ओके, बी केयरफुल, हर एक ट्यूटोरियल प्रॉपर चेक करना है आपको। क्यों? बिकॉज सेल्फ टेस्ट इज देयर, दैट यू नो वेरी वेल। मेरी आदत है कि मेरे हर ट्यूटोरियल की मैं टेस्ट लेता हूँ, उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन होते हैं, 5-6, जिस वो यही वीडियो के बेस पे होता है, आपको पता है। यू नो वेरी वेल, दोज हु फॉलोज माय वीडियोस कंटिन्यूअसली, उसको पता है। बट दोज हु आर न्यू फॉर मी, ओके, उसको पता होना चाहिए कि ये ट्यूटोरियल की भी सेल्फ टेस्ट की लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन पार्ट में होगी यूट्यूब में। वहां पे क्लिक करके आप ये ट्यूटोरियल में आपने कितना सीखा वो आप टेस्ट कर सकते हो। जो देनी ही देनी है आपको, सिर्फ देनी ही देनी है, जस्ट टू चेक नॉलेज, हाउ मच नॉलेज यू गेट फ्रॉम दिस वीडियो। डाउट हो तो दूसरी बार वीडियो चेक कर लो। अगर फिर भी डाउट हो तो मैं हुई जस्ट पोस्ट अ कमेंट अबाउट योर डाउट, अबाउट योर परफॉर्मेंस इन दिस ट्यूटोरियल। आपको कमेंट भी पोस्ट करनी है यूट्यूब में। हाँ, एक बात और, लाइक करना तो भूलना ही नहीं है, वीडियो को लाइक तो करना ही करना है। ओके, वी गोइंग अहेड। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ये यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी मतलब क्या कि ये ऑपरेटर का यूज करने के लिए आपको एक ही ऑपरेंड चाहिए। ठीक है, जैसे कि मुझे अगर टोटल करना हो तो मिनिमम हाउ मेनी ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड? 2। 2 वेरिएबल होंगे तभी तो मैं बीच में प्लस कर सकता हूँ, a प्लस b। तो 2 वेरिएबल मिनिमम चाहिए। जबकि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटर का यूज करने के लिए आपको सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए। ओके, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है माइनस माइनस। उसका काम क्या है? The increment operator increase the value of variable by 1 and decrement operator decrease the value of variable by 1। यानी कि सिंपल, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू में +1 या -1 करने के लिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑपरेटर का यूज होता है। हाउ दिस वर्क, लेट वी सी दैट वन। 2 स्पेशल ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर्स आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये यूनरी ऑपरेटर है, क्यों? क्योंकि उसका यूज करने के लिए हमको सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए। Okay, the plus plus operator is called increment operator and minus minus operator is called decrement operator। plus plus increment operator है और minus minus decrement। plus plus का काम क्या है? जो भी वेरिएबल के साथ में प्लस प्लस यूज कर लूं तो वो वेरिएबल में सिंपली +1 उसकी वैल्यू में हो जाएगा, और जो भी वेरिएबल के साथ में माइनस माइनस यूज करूं तो सिंपली वो वेरिएबल की वैल्यू में -1 होने वाला है। ओके, ओनली वन ऑपरेटर, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड unary operator। Okay, now some varieties we see, pre and post। the syntax of this operator is plus plus or variable। okay, यहाँ पे जो variety मैं आपको बता रहा हूँ ये सिंगल, this one is the and another one this। यानी कि आपने अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो आप ये देखोगे कि क्या बोल रहे हो सर, प्लस प्लस दोनों में प्लस प्लस तो ही, मगर इफ योर ऑब्जर्वेशन पावर इज गुड तो मैंने यहाँ पे क्या किया है एग्जाम्पल में, पहले एग्जांपल में प्लस प्लस वेरिएबल के आगे है। अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो ऑब्जर्वेशन पावर हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। कुछ भी हो रहा हो आपका ऑब्जर्वेशन तो होना ही चाहिए, अच्छा कंसंट्रेशन होना चाहिए प्रॉपर। ओके, और यहाँ पे प्लस प्लस मैंने पीछे लिखा है। ये है वेराइटी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में, और ये ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उसी तरह से डिक्रीमेंट में भी है, माइनस माइनस आगे भी है पीछे भी है। और नाउ आई एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ दिस, बी केयरफुल एंड बी सीरियस। अगर आपके वेरिएबल के आगे प्लस प्लस साइन है तो उसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। प्री यानी कि पहले। कॉमन इंग्लिश वर्ड का मीनिंग में बता रहा हूं, यू ऑल आर इन द हायर क्लासेस एंड द कॉलेजेस। ओके, प्लस प्लस अगर आगे है तो उसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। प्री मतलब पहले। अगर प्लस प्लस पीछे है तो उसको कहते हैं पोस्ट। चाहे वो इंक्रीमेंट हो तो पोस्ट इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट हो तो पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट मतलब बाद में। क्लियर हो गया? प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। अच्छा, अभी इस वेराइटी का क्या डिफरेंस है, सर क्या फर्क पड़ता है? हाँ, एक बात क्लियर बता देता हूँ कि प्लस प्लस या माइनस माइनस अब आगे रखो या पीछे रखो, ये बात फिक्स है कि जिस वेरिएबल के साथ आपने प्लस प्लस यूज किया है उसमें +1 होगा 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 और होगा ही, और जिस वेरिएबल के साथ आपने माइनस माइनस यूज किया चाहे वो आगे हो या पीछे हो उसमें उसकी वैल्यू में -1 भी होगी ही। मगर अभी हमको ये डिसाइड करना है कि वो +1 वेरिएबल की वैल्यू में या तो -1 कब करना है, पहले या बाद में। होगा तो जरूर, कभी कभी इमरजेंसी हो कि भाई तू रुक, पहले मुझे ये काम करने दे, लाइक दिस। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया तो पहले मैं मेरा इंपॉर्टेंट वर्क कंप्लीट कर लूंगा, फिर आराम से
मेरे वेरिएबल की वैल्यू में +1 करूंगा। +1 तो होगा ही, मगर मैंने क्लियरली बोल दिया कि भाई तू रुक, बाद में करेंगे तेरा काम, पहले मैं ये काम निपटा लूं। सपोज इफ यू आर बिजी एंड समबडी इज आस्किंग टू यू टू डू सम वर्क, आपको कोई आपके पास आया और बोला कि ये कर दो, मगर आप ऑलरेडी एक काम में बिजी हो, तो आप क्या बोलोगे? भाई तू रुक, तेरा काम बाद में करूंगा, पहले मैं ये कर लूं। उसका काम होगा जरूर, +1 जरूर होगा, मगर जो काम चल रहा है वो खत्म होने के बाद। और प्री मतलब पहले, तो आपने क्लियरली बोला हुआ है कि भाई पहले तो यही होना चाहिए, फिर बाद में तुझे जो काम करना है। प्रायोरिटी बेस जिसको कहते हैं ना, सपोज मुझे कोई आके, मैं कुछ काम कर रहा हूँ सपोज, और आके किसी ने बोला मुझे कि भाई ये हाईएस्ट प्रायोरिटी में है, यू जस्ट डू इट दिस वन इमीडिएटली, यानी कि बोल दे कि पहले ये कर। सपोज कि मेरा बॉस आके मुझे बोला कि भाई पहले ये करो, तो पहले मुझे ये करना पड़ेगा, यानी कि पहले इंक्रीमेंट होगा, और फिर वो काम होने के बाद यानी कि +1 वाली नई वैल्यू का यूज मेरे दूसरे काम में होगा। तो ये फर्क है प्री और पोस्ट में, बहुत ही, मतलब दोनों में प्लस तो और माइनस तो होगा ही होगा, मगर कब करना है, प्रायोरिटी कितनी है, वो आपको हमको डिसाइड करनी है। वो हम कर सकते हैं। अगर इतना मान लो कि +1 करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्री इंक्रीमेंट करो आप। तो ओके, करंट टास्क में आपको इंक्रीमेंट नहीं करना है, बाद में करना है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करो। करना तो होगा तो जरूर, मगर पहले करना है या बाद में करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। क्लियर हो गया? तो ये होता है प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट। थोड़ा सा उसका डिटेलिंग मैंने यहाँ पे कंटेंट्स में भी डाला है। प्लस प्लस आर यूज एज आइदर प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स है तो प्री इंक्रीमेंट है, सफिक्स है तो पोस्ट इंक्रीमेंट हो यहाँ पे कहा जाएगा। उसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी। क्लियर हुआ? और याद रखो कि यूनरी ऑपरेटर है। मान लो कि ए की वैल्यू जो है, ठीक है, a इज इक्वल टू 10 है, सपोज ये a है। थोड़ी सी मेरी हैंड राइटिंग यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। और इफ आई राइट a प्लस प्लस, सिर्फ इतना ही लिखना है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ये लाइन से तो a की वैल्यू जो 10 थी वो क्या होने वाली है, 11 हो जाएगी, पक्का होगी होगी। अच्छा, ये पोस्ट है, तो अगर a कोई दूसरे काम में बिजी है तो पहले वो करेगा, फिर 10 का 11 करेगा। 11 तो होगा ही होगा, ये फाइनल है। ठीक है, और प्री होता तो सबसे पहले उसको 10 का 11 ही करना पड़ता, फिर ए दूसरा काम कर सकता है अपना। आई थिंक नाउ इज क्लियर। ओके, अभी एक यहाँ पे एक नोट मैंने हाईलाइट करके रखी है। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर व्हेन यूज इन एक्सप्रेशन यूजेस द ओल्ड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट अगर बात करते हैं तो पोस्ट इंक्रीमेंट यानी कि हमने क्या बोल दिया कंप्यूटर को, कभी इंक्रीमेंट करना बाद में, पहले मुझे ये कैलकुलेशन करने दे। तो ये जो कैलकुलेशन चल रहा है अभी, उसमें पुरानी वैल्यू यूज होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट तो मैंने बाद में करने के लिए, 10 का 11 मैंने बाद में करने के लिए बोल दिया। तो अभी तो फिलहाल मैं जो काम कर रहा हूं उसमें ए की वैल्यू 10 यूज हो रही है। हाँ, काम खत्म होने के बाद ए की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 10 का 11, क्योंकि पोस्ट है। मगर वही अगर प्री होता तो पहले 10 का 11 होता, फिर नई वैल्यू का यूज ए करता। ठीक है, ज्यादा डिटेलिंग इसमें नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है कि प्री का मतलब क्या है और पोस्ट का मतलब क्या है, और डिफरेंस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बाकी प्रैक्टिकली ज्यादा उसका यूज नहीं है। ओके, वी गोइंग अहेड नाउ। द नेक्स्ट वन इज द कंडीशनल ऑपरेटर। वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज व्हाई इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर, बिकॉज इज वर्क ऑन द बेस ऑफ कंडीशन। ये ऑपरेटर ऐसा है जो कंडीशन के ऊपर काम करता है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन तो देनी ही पड़ेगी। और हर कंडीशन के दो पहलू होते हैं, आइदर दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड, यानी कि या तो कंडीशन वो सही होगी या तो गलत होगी, फुलफिल होगी या तो नहीं होगी। तो यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी मतलब 3, यूनरी मतलब 1, जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहा। बाइनरी ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस कंपैरिजन ऑपरेटर, वो सब बाइनरी है, दो वेरिएबल चाहिए। ये है टर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर का यूज करने के लिए आपको 3 वैल्यू देनी है, एक कंडीशन देनी होगी, और जैसे कि मैंने दो पहलू बताए थे, कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो कंडीशन सही होने पर क्या करना है, वो आपका ट्रू पार्ट, और कंडीशन गलत होने पर क्या करना है, वो आपका थर्ड पार्ट। क्लियर? इसलिए उसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। और जो सिंबल हम यूज करने वाले हैं, ये दो मिक्स सिंबल है, क्वेश्चन मार्क और कॉलम, दोनों का साथ में यूज होगा। क्वेश्चन मार्क के बाद जो होगा वो आपका ट्रू स्टेटमेंट है, और कॉलन के बाद आप अपना लिखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि सबसे पहले कंडीशन लिखनी है। If this condition is satisfied, then question mark refers to then in our English.
If this condition is satisfied, then I get whatever I write in true statement. Understand? And if this condition is not satisfied, if this condition is false, then I get whatever I mention in the false statement. क्लियर हो गया? तो अगर इंग्लिश के साथ कंपेयर करें, इफ a is greater than 10 then a is big, otherwise big is big. तो a is greater than 10 मुझे कंडीशन में आएगा, अगर सही हुआ तो a is big में लिखूंगा ट्रू स्टेटमेंट में, और अगर गलत हुआ तो b is big वो मैं लिखूंगा फॉल्स स्टेटमेंट में. तो 1, 2 एंड 3 तीन काम हमको देने हैं. आंसर में हमको दो में से एक ही मिलेगा, आइदर वी गेट ट्रू स्टेटमेंट और वी गेट फॉल्स स्टेटमेंट. या तो ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा या तो फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा, और वो टोटली बेस करता है कंडीशन के ऊपर, एंड दैट्स व्हाई इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर. ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, देखो. इफ a is greater than b, a is greater than 10, then I want to print. आपको पता है कि जावा में कुछ भी प्रिंट करने के लिए क्या यूज होता है, system.out.println, और जो प्रिंट करना है उसको ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर आपको लिखना होता है. तो यहाँ पे ये मेरा ट्रू पार्ट है, ठीक है, और ये जो पार्ट है वो मेरा फॉल्स पार्ट है. तो अगर मैं सपोज द वैल्यू ऑफ a इज 8, अगर मान लो कि a की वैल्यू 8 है, तो 8 इज ग्रेटर देन 10, नो, कंडीशन क्या हुई, गलत हुई. तो कहां पे जाऊंगा मैं, यहां पे जाऊंगा, ठीक है. एक मिनट वापस में ले लेता हूं फटाफट. यहां पे आ गए हम, थोड़ा सा वापस हाईलाइट करके दिखा देता हूं मैं. ओके, यहां पे गए क्योंकि कंडीशन गलत हुई, तो फॉल्स पार्ट में क्या आ गया, तो आंसर में मुझे क्या मिलने वाला है, स्मॉल, ऑब्वियसली. तो ये मैंने एग्जांपल आपको पता है इस तरह से लिखना होता है पूरा, एक ही लाइन, सिंगल लाइन कंडीशनल ऑपरेटर है. क्वेश्चन मार्क देन को रिप्रेजेंट करता है अगर हम इंग्लिश के साथ कंपेयर करें तो, और कोलन साइन जो है वो अदरवाइज को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो आई थिंक नाउ इज क्लियर. लेट वी गो अहेड एंड सी द फर्दर slides, and that is the logical operator and the very important one. हमने अगर कंडीशन शुरू कर ही दी है सीखना, तो कभी कभी क्या होता है कि एक से ज्यादा कंडीशन को भी हमको चेक करनी होती है. वी वांट टू चेक मोर देन वन कंडीशन. सो हाउ टू चेक एंड हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू जॉइन मोर देन वन कंडीशन. अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कंपेयर करें तो दो सेंटेंस को हमको ज्वाइन करना हो या तो दो वर्ड को ज्वाइन करना हो, तो हम बीच में किसका यूज करते हैं, एंड का करते हैं या तो और का करते हैं. ठीक है, तो आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल. मैं एक एग्जांपल देता हूँ इंग्लिश का सेंटेंस का. टुमारो यू कम विथ नोटबुक एंड पेन. तो यहाँ पे मुझे दो वर्ड ज्वाइन करना था क्योंकि मुझे दोनों के दोनों चाहिए था. एंड से मैंने कनेक्ट कर दिया है, मतलब कंपलसरी हो गया कि आपको कल नोटबुक एंड पेन दोनों लेके आना है. इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो टुमारो यू कम विथ नोटबुक और पेन. तो यहाँ पे और से अगर कनेक्ट किया है तो ऑप्शनल हो गया कि नोटबुक लेके आओगे तो भी चलेगा, पेन लेके आओगे तो भी चलेगा. मगर दो एक से ज्यादा कंडीशन को ज्वाइन करना हो तो आपको नेचुरली किसका यूज करना पड़ेगा, एंड और का. तो यहाँ पर भी हमारे पास वही ऑपरेटर है. डबल एंड पर्सन इज यूज फॉर लॉजिकल एंड. ठीक है, यानी कि दो कंडीशन के बीच में कंपलसरी वाला ज्वाइन करनी और कंपलसरी करना हो तो एंड पर्सन, डबल एंड पर्सन साइन दो बार करनी है. उसी तरह से और से कनेक्ट करना हो तो डबल पाइप साइन, ये पाइप साइन है. जस्ट अबव द एंटर की, शिफ्ट की के साथ आपको की प्रेस करनी होगी, बैकस्लैश की, तो आपको पाइप साइन मिलेगा. दो बार पाइप साइन है, और लॉजिकल. और देन मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज फॉर नॉट, क्योंकि हमने नॉट इक्वल टू में ऑलरेडी ये साइन यूज कर ली है, तो इज रिफर्स टू लॉजिकल नॉट. और इसका काम क्या है, टोटली रिवर्ट कर देना, रिवर्स कर देना. इक्वल टू के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दूं तो हो गया नॉट इक्वल टू, यानी कि ऑपोजिट हो जाता है पूरा इसका काम. और जो ये एक ऑपरेटर जो मैंने आपको कहा था कि जो सी लैंग्वेज में नहीं है, ये है एक्सक्लूसिव और. पावर साइन है, सिंबल उसका है पावर साइन, जो सी लैंग्वेज में नहीं था मगर जावा में यहाँ पे है एक्सक्लूसिव और. एक्सक्लूसिव और में कंडीशन ये भी कनेक्ट ही करता है, दो कंडीशन के बीच में ये डाल सकते हैं आप, और दो ऑपरेंड के बीच में भी डाल सकता है. अगर दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम होगी देन ओनली इज रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इज रिटर्न फॉल्स. यानी कि दो में से एक भी वेरिएबल की वैल्यू अलग हुई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा. एक्सक्लूसिव और तब रिलेशन मानी जाएगी जब दो वेरिएबल को आप बीच में पावर साइन से कनेक्ट करते हो और दोनों की वैल्यू सेम होगी, देन ओनली इज रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इज रिटर्न फॉल्स.
ज्यादा डिटेलिंग नहीं करने, क्योंकि वेरी रेयरली दिस ऑपरेटर इज यूज। ज्यादा इसमें हम डिटेलिंग नहीं करेंगे, मगर एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर है जिसका साइन है पावर साइन। ओके, सो लॉजिकल एंड इज यूज्ड व्हेन ऑल द गिवन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि एंड से अगर आप कनेक्ट करते हो तो कंपलसरी बन जाता है, जो दो कंडीशन है दोनों के दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब जाके ट्रू रिटर्न करता है, उधर फॉल्स रिटर्न करेगा। जबकि उसी का दूसरी साइड अगर हम देखें तो दोनों कंडीशन को अगर और से कनेक्ट करते हो तो आप ऑप्शन दे रहे हो, ये भी चलेगा या तो ये चलेगा, तो दोनों में से एक होगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपने ऑप्शन दिया और दिया। ठीक है, so this one is also over, and now the main part is the associativity. What is associativity? Associativity, in short we can say the priority of the operators. मान लो कि कुछ आप कैलकुलेशन करते हो और उसमें आपने एक से ज्यादा ऑपरेटर्स यूज कर लिए, फिर आपने एडिशन भी किया, मल्टीप्लिकेशन भी किया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज किया एक ही फॉर्मूला के अंदर, तो कौन सा काम पहले होगा? कंप्यूटर इज मे बी कंफ्यूज। और ये एसोसिएटिविटी रूल जो है वो ऐसा नहीं है कि जस्ट अभी जावा में लॉन्च किया, ऐसा नहीं है, मैथ्स में भी आप फॉलो करते हो, आपको शायद पता होगा बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ओपन एरिथमेटिक ऑपरेटर वगैरह करके बोर्ड मास का रूल आता है, और वही रूल से आप कैलकुलेशंस करते हो सब। तो यहाँ पर भी हमको ये चेक करना है कि मान लो कि एक ही फॉर्मूला में एक से ज्यादा अगर यूज हो गया ऑपरेटर्स, तो किसका वर्क पहले होगा किसका बाद में होगा, और कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये भी देखना है। हमारे पास दो ऑपरेटर ऐसे है, तीन ऑपरेटर ऐसे है जो राइट टू लेफ्ट फॉलो करते हैं। जनरली हमारी रियल लाइफ में लेफ्ट टू राइट ही हम कैलकुलेशंस करते हैं, मगर तीन ऑपरेटर ऐसे हैं जिसको ध्यान से यूज करना है। अगर वो आप यूज कर रहे हो तो उसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, यानी कि राइट टू लेफ्ट मूव करना है आपको। एक है इक्वल टू साइन, जो अभी हमने सीखा था असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट साइड की वैल्यू को वो किसको देता है? लेफ्ट साइड के वेरिएबल में, तो राइट टू लेफ्ट वहां पे जाना है। a इज इक्वल टू 10 लिखा तो 10 इज असाइंड टू a, क्लियर हो गया, इसलिए उसकी डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट। उसी तरह से यूनरी ऑपरेटर जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसकी भी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, ध्यान रखना ये। बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन सब लेफ्ट टू राइट होता है जैसे हम करते हैं। राइट टू लेफ्ट वाले कौन से? एक यूनरी ऑपरेशन है, एक कंडीशनल ऑपरेटर ऑल्सो राइट टू लेफ्ट, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा अभी ये सभी के सभी ऑपरेटर साथ में अगर हमने यूज किया तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी गोस टू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट, ये सबको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिली है। मेरी एक ही फॉर्मूला में चाहे कितना भी कैलकुलेशन किया हो, अगर मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया होगा, हाँ पोस्ट किया है तो वो बात अलग हुई, तो सबसे पहले अगर, वरना पहले इंक्रीमेंट होगा फिर बाकी कोई दूसरा काम होगा। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, एडिशन, ओके एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सब का, ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन मार्क। उसकी एरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। मान लो कि एक ही फॉर्मूला में आपने मल्टीप्लिकेशन भी किया है और एडिशन भी किया है, तो याद रखना ये मैथ्स का भी वही रूल है, बोर्ड मास का, सब पहले मल्टीप्लिकेशन होता है फिर एडिशन होता है। ये कोई नया रूल नहीं है, मैथ्स में भी वही है, नहीं है ये तो सीख लो, मैथ्स का तो ये रूल पता होना ही चाहिए। उसके बाद टर्न आता है रिलेशनल और कंपेरिजन ऑपरेटर का, ठीक है, उसमें इक्वल टू कंपेरिजन और नॉट इक्वल टू बाद में आती है। और उसके बाद लॉजिकल एंड, और ठीक है कंडीशनल ऑपरेटर, और असाइनमेंट तो सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि सब कुछ करने के बाद वैल्यू को असाइन किया जाएगा पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में होती है। सब कुछ होने के बाद वैल्यू को असाइन कर दो इसके अंदर, ठीक है। सो हियर आई फिनिश द थियरी पार्ट, इसके रिलेटेड सेल्फ टेस्ट है ही है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिकल पार्ट। मैं आपको एक प्रोग्राम सिखाने जा रहा हूं जिसमें हम थोड़े से एरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। मोबाइल ऐप मैंने आपको दी हुई है, ठीक है, वही मोबाइल ऐप में मैं आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखा रहा हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल वर्क। ओके, तो एप्लीकेशन तो मैंने आपको दी हुई है, जो उसका नाम है जावा एंड आईडी। तो ये रही आपकी एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो एप्लीकेशन से हम प्रोग्राम शुरू करेंगे, ठीक है। ये प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, मगर जिसको ये पता नहीं कि ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है, उसको मैं बता दूं कि ये एप्लीकेशन में नई फाइल बनानी हो आपको तो किस तरह से बनाएंगे। तो ये फाइल मेनू में जाना है आपको, यहाँ पे
फाइल मेनू में जाके न्यू में जाना है। न्यू में जाकर आपको लेना है न्यू जावा कंसोल प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आपको वो प्रोजेक्ट का नाम देना है, यानी कि एक ही नाम तीनों जगह पे आप दे देना जिससे कोई इश्यू ना हो। ठीक है, क्योंकि ये ऐप जो है वो एग्जैक्ट जावा तो नहीं है, मगर काफी सारे वर्क हमारा सोल्व हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक नाम दे देता हूं मैं, ऑपरेटर डेमो। मैंने एक यहाँ पे नाम दिया, तीनों जगह पे सेम नाम दे देता हूँ, ऑपरेटर डेमो ऐसा करके कुछ। ध्यान रखो कि कोई भी जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, सेम नाम होना चाहिए तीनों जगह पे, वरना एरर आ जाएगी। ये हमारा क्लास का नाम हो गया, क्योंकि क्लास का नाम वही होना चाहिए जो फाइल का नाम है। तो ऑपरेटर डेमो और ऑपरेटर डेमो हमने तीनों जगह पे दे दिया। ओके, तो यहाँ पे फाइल बन गई। आप देख सकते हो कि ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसमें नीचे आप देखो यहाँ पे तो ऑपरेटर डेमो डॉट जावा, वो हमको लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये नई फाइल ओपन हो गई है। थोड़ा सा इसको हम जूम कर सकते हैं इसको, और मैं लैंडस्केप भी कर लेता हूँ तो आपको आइडिया आ जाए कि किस तरह से एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ अभी मैं आपको यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर, जो मैंने आपको कहा था कि सिंगल लाइन कंडीशनल ऑपरेटर है, जिसका यूज कैसे करना है उसका प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे पूरा। बी विथ मी, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना, और इसी की प्रैक्टिस आपको करके मुझे टेलीग्राम ग्रुप में आपको सबमिट करना है। आई नीड योर प्रैक्टिकल वर्क इन टेलीग्राम, डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट। थियरी की सेल्फ टेस्ट देनी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में है यूट्यूब में। और ये सब करने के साथ साथ आपको कमेंट देनी है यूट्यूब में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या तो कोई डाउट है वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो, और वीडियो को लाइक तो करना ही करना है। मगर ये सब आपको तभी मिलेगा जब आपने सब्सक्राइब करना है। ठीक है, किया हुआ होगा तो आपको मेरे वीडियो जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे। ओके, नाउ लेट वी सी द डेमो ऑफ दिस। पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह का पूरा अपने आप आ जाएगा। ये सब लाइंस ऑटोमेटिक आ रही है, जिसके लिए नया ऐप है उसके लिए बात कर रहा हूँ। मेरे पुराने वीडियो में भी मैंने 2 प्रोग्राम बनाए हुए हैं, जो मेरे रेगुलर वीडियोस को देखते रहते हैं रेगुलरली, उसको लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर जो फर्स्ट टाइम है उसके लिए मैं खास बता दूं कि ये लाइन पहले से ही ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको स्टार्ट करना है न्यू लाइन से। तो पहले मैं 3 वेरिएबल यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे कि इंटीजर वेरिएबल ही बनाऊंगा, इंटीजर स्पेस a, b, c, और इंटीजर के बाद स्पेस आएगी, स्पेस a, b, c, और हर लाइन का एंड आपको पता है जावा में सेमीकोलन से ही होता है। तो ये कर दिया, एंटर। अभी मैं तीनों की वैल्यू डिसाइड कर लेता हूँ। सपोज ए की वैल्यू जो है वो मैं ले लेता हूँ 10 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यू कैन टेक एनी वैल्यू। b इज इक्वल टू सपोज आई टेक 20, और c की वैल्यू को तो हमको रिजल्ट में के लिए यूज करना है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। c इज इक्वल टू, हमको डिसाइड करना है कि a और b में से बड़ा कौन सा है। सिंगल लाइन कंडीशनल ऑपरेटर है, तो किस तरह से यूज करना है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा a ग्रेटर देन b। इफ द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन b, देन मतलब वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क, जैसे कि मैंने आपको थियरी में सिखाया था। देन आई वांट टू प्रिंट a, अदरवाइज मींस अदरवाइज की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, कोलन b, नेचुरली है। ओके, और यहाँ पे आएगा पीछे सेमीकोलन, वो तो आएगा ही आएगा। तो इफ a इज ग्रेटर देन b, देन द वैल्यू ऑफ a इज प्रिंट, अदरवाइज द वैल्यू ऑफ b इज प्रिंट। यहाँ पे a और b अल्फाबेट नहीं है। अगर a की वैल्यू b से बड़ी हुई तो 10 प्रिंट होगा, वरना 20 प्रिंट होगा। ओके, मगर प्रिंट नहीं होने वाला है। वो किसके अंदर जा रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो अगर a की वैल्यू b से बड़ी हुई तो a की वैल्यू c के अंदर स्टोर हो जाएगी, यानी कि 10 c के पास आएगा, और अगर नहीं हुई तो 20 c के अंदर स्टोर होगा। नाउ वी वांट टू डिसाइड, वी वांट टू प्रिंट ए मैसेज इन द नेक्स्ट लाइन। एंटर। प्रिंट करने के लिए आपको पता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिंपल। ये पूरी लाइन लिखनी है, स्पेस नहीं चाहिए यहाँ पे। तो स्पेस एक बात याद रखना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कंटिन्यूस होनी चाहिए, बीच में स्पेस अलाउड नहीं है, और सिस्टम में एस कैपिटल होगा, बिकॉज सिस्टम इज ए नेम ऑफ क्लास। और एज पर द जावा रूल और जावा सजेशन, सभी क्लास
के फर्स्ट लेटर जो है, क्लास के नाम का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होना चाहिए। तो सिस्टम क्लास का नाम है इसलिए सिस्टम का एस कैपिटल है, डॉट आउट और प्रिंटलन उसकी मेथड है। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अभी मैं आपको ये भी एक प्रैक्टिकल में डेमो दिखा रहा हूँ कि प्लस साइन का यूज हम दो चीजों को ज्वाइन करने के लिए कैसे करेंगे। तो पहले मैं एक मैसेज यहाँ पे लिख लेता हूँ, बिग वैल्यू इज करके, बिग वैल्यू इज। ठीक है, तो इतना मैसेज हो गया। फिर डबल कोट के बाद मैसेज खत्म। मैसेज जितना लिखना था वो आपको डबल कोट में लिखना है। यहाँ मैं प्लस कर रहा हूँ और उसके साथ मुझे ज्वाइन करना है वेरिएबल की वैल्यू, यानी कि आंसर हमारा किसके पास है, ए या बी का जो भी बड़ा आंसर होगा वो आंसर जा रहा है सी के अंदर, तो मैं सी पे लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और राउंड ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बिग वैल्यू इज, उसके साथ हमने ज्वाइन कर दिया सी की वैल्यू, यानी कि सी के पास जो भी वैल्यू आएगी, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ए की वैल्यू होगी सी के पास, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है कंडीशन तो बी की वैल्यू होगी। ओके, दैट इज बेस्ड ऑन द कंडीशन। ओके, तो ये हो गया प्रोग्राम। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा एक साथ। देख लिया पूरा प्रोग्राम? ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द रन बटन। ये हमारा रन बटन है, प्ले में करता हूँ तो आपको आंसर मिलेगा। देखो आएगा बिग वैल्यू इज 20 आंसर, दिस इज द आंसर। क्यों ये आया? ठीक है, मैं आपको वापस एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको पता है कि ए और बी की वैल्यू हमने डिसाइड की है 10 एंड 20। इफ द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी देन वी टेक द वैल्यू ऑफ ए, अदरवाइज आई वांट द वैल्यू ऑफ बी। तो अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी हुई तो ट्रू पार्ट में मैंने क्या लिखा, ए, यानी कि ए के पास क्या है 10। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी हुई तो ही ये 10 किसको मिलने वाला है, इज इक्वल टू है, यानी कि ए की वैल्यू को असाइन करेगा किसके पास, सी के पास, यानी कि 10 जो है वो सी को मिल जाएगा, यानी कि द वैल्यू ऑफ सी बिकम्स 10। मगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो कौन से पार्ट पे डायरेक्टली जंप करेगा, अदरवाइज पार्ट में, यानी कि फॉल्स पार्ट में। उसमें मैंने लिखा है बी और बी की वैल्यू क्या है 20, तो सी की वैल्यू बनेगी 20। तो यहाँ पे हियर 10 इज ग्रेटर देन 20, नो, तो यहाँ पे जाएगा फॉल्स पार्ट में। फॉल्स पार्ट में क्या है बी और बी की वैल्यू क्या है 20, तो सी की वैल्यू 20 बन गई और यहाँ पे वही वैल्यू प्रिंट होगी, बिग वैल्यू इज 20। आप अपने तरीके से वैल्यू चेंज कर देना ए और बी की, एंड देन यू जस्ट ट्राई टू चेक। यू डोंट कॉपी द सेम प्रोग्राम, आपको पूरी कॉपी नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा ध्यान रखना है। आई नीड योर प्रैक्टिकल वर्क इन माई टेलीग्राम ग्रुप। वो पर चेक करो, ना समझ में आए तो आप यूट्यूब में कमेंट भी पोस्ट कर सकते हैं या तो टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल सकते हैं, और सेल्फ टेस्ट भी आपको देनी है। ओके, सो लाइक दिस वीडियो, पोस्ट ए कमेंट। ओके, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो करना ही करना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।